हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों जेकेएसएसबी ने जो ये टाइम निकाला हुआ है जेकेपीएसआई का, अब बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं हमें, जो व्हाट्सएप नंबर्स पे टेक्स्ट आते हैं, सर कैसे करें, क्या करें सर। 45 डेज दिए हैं जेकेएसएसबी ने, और उस 45 डेज में क्या इतना लंबा चौड़ा सिलेबस कवर होगा। और ऊपर से सर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और बाकी पोस्ट्स की भी तैयारी चल रही है, उनका रिवीजन करना मुश्किल हो रहा है, एग्जाम के एग्जाम ऊपर है, और पता नहीं कि किसकी किसकी प्रिपरेशन करे, किसकी प्रिपरेशन छोड़े, कौन सा एग्जाम को सीरियस ले, कौन से एग्जाम को सीरियस ना ले। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, आप कैसे कर सकते हो, ये सारे सवालों के जवाब दूंगा। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि 45 डेज में सब इंस्पेक्टर का जो ये सिलेबस है वो पॉसिबल है आपके लिए कि नहीं। दोस्तों आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, पहली बात। और आप में से जो भी बच्चा इस टाइम टेबल को सीरियस नहीं लेता, बोलता है कि बाद में हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, एग्जाम टाइम पे नहीं होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, विंटर है, तो वो पहले से ही रेस के बाहर है। मतलब कि जो ये टाइम टेबल को सीरियस नहीं लेगा, इसका मतलब ये कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है। अब बचे वो जो इस एग्जाम डेट को सीरियस में लेते हैं और वही रेस में है, और उन्हीं के बीच में कंपटीशन है। अब आप में से जो भी बच्चा इस पे मेहनत करेगा वो क्वालिफाई करेगा। मैं आपको बताऊं, जो आपको इतना टेंशन है ना, मैं आपको बताऊं, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन एक इंसान के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना कैलिबर है, अगर वो सीरियस हो, ऐसा नहीं कि किताब खोल के बैठा हो, दिन में 10-12 घंटे देता हो और फिर बोलता हो पढ़ता हूं मैं, ना। अगर वो सीरियसली पढ़ रहा है, क्यों ना 8 ही घंटे पढ़े, 6 ही घंटे पढ़े, वो भी काफ़ी है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपके पास 24 आवर्स है, दिन के 8-9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, 13, 14, 14 घंटे रखते हैं हम आपके। 8 घंटे सोने के लिए, फिर 5-6-7 घंटे मस्ती करने के लिए रखते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर 14 घंटे आप इस्तेमाल करते हो, फिर भी 10 आवर्स रहते हैं। और अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 10 घंटे सीरियसली पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि 1 घंटे पढ़ लिया फिर 1 घंटा सोच लिया, काश मैंने ये एग्ज़ाम किया होता, या वो हुआ होता, ये ऐसे मैंने पढ़ना था, अब मुझे वहाँ से पढ़ना है। अरे भाई, अगर इधर से सवाल है, सोचो मत, करो, सोचना छोड़ो, करना स्टार्ट करो। आप 1 घंटा पढ़ते हो, फिर 2 घंटा ज़ाया मत करो बीच में, ख्यालों में ज़िंदगी मत बिताओ दोस्तों, रियलिटी पे आओ। आप में से सबसे सक्सेसफुल बच्चा वही है जो कल का वेट, परसों का वेट ना करके अभी उठेगा, इसी सेशन के बाद उठेगा, और सिलेबस सामने रख के, तीनों का सिलेबस, जो भी 3-4 एग्जाम आपके हैं, सबका सिलेबस सामने रख के कॉमन ढूंढेगा क्या है, कॉमन ढूंढने का क्या है, फिर देखेगा कॉमन जो भी सिलेबस है, जैसे ये भी आपका कॉमन सिलेबस है, करंट अफेयर भी कॉमन सिलेबस है, ये भी लगभग आपका कॉमन सिलेबस है, ये तो छोड़ो, ये तो नहीं है लगभग आपको किसी में, ये तो आपका कॉमन सिलेबस है, इसका थोड़ा सा पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन नहीं है, ठीक है ना, ये तो आपका कॉमन सिलेबस है। तो देखो ना, 2 पोर्शन ऐसे हैं जो आपको थोड़े से सीरियस लेने, वैसे इसका भी थोड़ा सा कॉमन पोर्शन है। अभी जो ये आप में उठेगा, सारे सिलेबस सामने रखेगा, कॉमन पोर्शंस को मार्क करके उनको सीरियस लेगा और उनको प्रेपरेशन करना स्टार्ट करेगा, उनका रिवीजन खत्म करेगा 5-10 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। चलो 10 दिनों में, 15 दिनों, अब आप बोलोगे सर 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 हमारा तो एक्स्ट्रा भी है, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए अकाउंटेंसी है, स्टैटिस्टिक्स है, एक्स्ट्रा भी है। पहले कॉमन पे फोकस करो, दिन के अगर 10 घंटे हैं तो कॉमन पे 5 घंटे दे दो, आपके 5 घंटे आपके रिवीजन पे, अकाउंटेंसी पे, वगैरह 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 पे। तो साथ साथ मैनेज अपने आप को खुद करना सीखो। सुबह उठते हो, शाम को पढ़ते हो, दिन को पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है दिन में आपने कितने घंटे सीरियसली 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 दिए, दिन में आपने कितने घंटे ख्यालों में बिताए, वो नहीं, कितने सीरियसली आपने काम किया दिन में। और मैं ये बता रहा था कि अगर आपके पास 10 घंटे बचते हैं एक दिन के, तो 10 घंटे में आप बहुत आगे जा सकते हो दोस्तों। 10 घंटे में पूरा आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो, ये टॉपिक पूरा पढ़ सकते हो। ये अब सर, अब आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल है। भाई आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है, और जो नए भी हैं वो भी कर सकते हैं। चलिए छोड़िए उनको, 10 घंटे क्या, एक दिन के बदले 2 दिन लगेंगे, तो 20 आवर। आपको नहीं लगता 20 घंटे में आप एक पोर्शन कर सकते हो? भाई अगर आप सीरियस हो, आप कर सकते हो। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर नहीं हो सकता है, सर नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, मैं आप पे भरोसा करता हूं, आप खुद पे भरोसा क्यों नहीं करते?
तो अपने आप पे यकीन रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइम टेबल को सीरियस लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उठ के टाइम टेबल फ्रेम करके या अपने टारगेट सेट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने आप पे भरोसा रख के, बगल वाले पे भरोसा बाद में रखो, पहले अपने आप पे भरोसा रखो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डर सबको लगता है। जो आपके एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है, जो उसका टॉपर भी होगा ना दोस्तों, उसको भी एग्जामिनेशन में डर है, उसको भी ये जो टाइम टेबल निकला उसमें डर लगा हुआ होगा। पूछ लेना जो कल को सिलेक्ट होगा या जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे पूछ लेना कि आपको डर नहीं लगता था, शायद उनको आपसे ज्यादा डर लगता था। तो डर लगना गलत बात नहीं है, लेकिन डर पे कैसे काबू पाए ये आप तक है, और खुद पे भरोसा कैसे रखे ये आप तक है, मेहनत कैसे करे ये आप तक है। कभी भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। भाई 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 एक बात कहूंगा मैं आपको, किसी ने बहुत पढ़ लिया, इधर पहुंचा है पढ़ाई करके करते, लेकिन अभी आप यही हो। आपको आपके ऊपर वो देखो कितना पढ़ा है, कितनी टाइम से मेहनत की है, लेकिन जो उसने पढ़ा है अगर वो कल को एग्जाम में ना आए, और जो आपने 30 ही दिन में पढ़ा है वही एग्जाम में आए, तो आप ही का लक चमक गया। तो आप ये कभी ना सोचो कि वो तो मेरे ऊपर है भाई, 4 सालों से तैयारी कर रहा है भाई, केएस वाले आईएएस वाले इसको खा जाएंगे। भाई उनको मेंस का टेंशन है, कहां से खा जाएंगे? वो इसको सीरियसली लेंगे कि वो यूपीएससी आईएएस का मेंस, या सॉरी केएस का मेंस सीरियस लेंगे? सीरियस क्या लेंगे? वो उनको सर पे वो मेंस का टेंशन है। ये टेंशन की वजह से वो प्रेपरेशन से थोड़ा दूर जाएंगे, रेस के बराबर आएंगे। आप उनके आगे जा सकते हो, आप में वो टैलेंट है। अपने आप पे भरोसा रखो, टाइम टेबल बनाओ, उठ के काम करो ना, स्टार्ट करो। ये वीडियो के बाद ही आप, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो के बाद ही आप काम करोगे, काम पे लग जाओगे, अपने आप पे भरोसा रखोगे। ये बाकी जो ना फजूल टाइम में ज़ाया वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, ये आपने नहीं पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, लगभग इसका पोर्शन पढ़ा है, कुछ पोर्शन नहीं पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते करते ये आपने लगभग पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ा हुआ, किसी जगह पढ़ा होगा। ठीक है ना। साइंस आपने कुछ पोर्शन पढ़ा है, कुछ पोर्शन नहीं पढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर तो आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो ना, आपने तो 60-70% पढ़ लिया है दोस्तों। इसमें भी आपने कुछ पोर्शन पढ़ा है, कुछ पोर्शन नहीं पढ़ा है, रीजनिंग का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है, बाकी नहीं पढ़ा। इन शॉर्ट आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। अब यहां पे मसला है आप में, आप में से कौन सा बच्चा अब ये सिलेबस को मैच करेगा और देखेगा और अपना टाइम निकालेगा, कॉमन सिलेबस के लिए कुछ सीरियस टाइम देगा, और जो बाकी है रिवीजन के लिए कुछ टाइम रखेगा, और जो बाकी है नया सिलेबस उसके भी दिन के 2 घंटे रख लो, कोई गलत बात नहीं है। अगर आपने उठाया भी नहीं है, 2 घंटे रखते हो, क्या गलत बात है? आपने कोई पोर्शन ही नहीं पढ़ा है, आप उसमें जीरो हो, आपको लगता है वो पोर्शन से सवाल निकलता ही नहीं है, छोड़ देते हैं पोर्शन को। अगर आप उसको 2 घंटे रखते हो ना, ओनली 2 आवर्स, मैं आपको बताता हूं, 2 घंटे रखते हैं, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 45 डेज के लिए तैयारी कर रहे हो, 2 घंटे रखते हो 45 डेज, या 30 डेज के लिए ही मान लो, 30 दिन ही तैयारी करते हो, तो 60 घंटे और 60 आवर्स में दोस्तों वो पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप ये 2 घंटे सीरियसली उस पर इस्तेमाल करते हो, 60 घंटे में आपका वो स्ट्रांग जोन बन सकता है। ठीक है ना। तो छोड़ा मत करो कोई पोर्शन। कभी कभी ये भी टेक्स्ट आता है, सर छोड़ लें क्या, बड़ा मुश्किल है समझना, सर छोड़ ही देते हैं। छोड़ना क्यों, 1 ही घंटा रखो भाई, 30 घंटे आ जाएंगे। 30 घंटे में कितना कुछ करो, और क्या पता कि उस पोर्शन से बेसिक सवाल आए और आपने वही पढ़ा हो। भाई एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कि जो पढ़ा हो वही आए। वो इन शॉर्ट अभी से उठेगा कौन, मेहनत कौन करेगा, वो मैटर करेगा सबसे ज्यादा। तो चलो दोस्तों, आप तैयारी करो, और हमारे जो कल का अनाउंसमेंट होगा, कल शाम को या कल दिन को मैं अनाउंसमेंट दूंगा, उसका इंतज़ार करो। बहुत सारे बच्चों ने हमें टेक्स्ट किया, सर पेड ही स्टार्ट करो। मुझे समझ नहीं आता भाई, अगर हम आपको बताएं, उनको लगता है कि पेड में बहुत ज़्यादा कुछ आफाक सर पढ़ाएगा, वो ये वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर मुझे लगता ना पेड करना है तो मैं कर लेता। मैं फिलहाल सेटिस्फाई नहीं हूँ। वैसे मैं कल आपको बता दूंगा पेड के बारे में भी, जो आप बोल रहे हो। ठीक है ना, कल टीचर्स के साथ डिस्कस करके मैं पूरा A to Z देख लूँगा। आप इतना ज़्यादा टेक्स्ट करो, पेड में पढ़ाओ, वो यूट्यूब पे भी आएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर भी मैं कल
पूरे स्टाफ से डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि क्या बेहतर रहता है। पर्सनली मैं सेटिस्फाई नहीं हूं कि 45 डेज़ में कोई पेड कोर्स, अगर होगा भी पेड कोर्स तो उसमें बहुत कम पैसा होना चाहिए फिर, ठीक है ना, क्योंकि 45 डेज़ में कितना कुछ मैं आपको मेहनत करके दे सकता हूं या बाकी टीचर्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस सिलेबस के कई कम टाइम की आने की वजह से हमारा टोटल शेड्यूल चेंज हो गया। प्लानिंग थी कि यूट्यूब पे फ्री बैचेस चलेंगे और प्लानिंग थी कि यूट्यूब पे पेड बैचेस मैं खुद चलाऊंगा, ज्यादा पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन। लेकिन अब देखते हैं कि कल मीटिंग में क्या होगा और फिर मैं आपको मीटिंग के बाद आपको जवाब दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यही बोलना चाहता हूं कि आप में टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, जो नए बच्चे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको नोट्स आते जाएंगे और हमारी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में आपको पेड बैचेस या बाकी टेस्ट सीरीज मिलेगी जो भी है, ठीक है ना। तो आप ऐप में जाइए और पेड बैच और टेस्ट सीरीज लीजिए और टेलीग्राम चैनल में जाइए और नोट्स ले सकते हैं बस, ठीक है ना। बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर कहाँ क्या मिलता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बताना इस वीडियो में। बाय, घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। बाय।